गुड इवनिंग सभी को। ठीक है। फर्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्या बताया, जो हम लोगों का कौन सा पार्ट था? एरिया, एरिया पेरीमीटर, ठीक है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। इतनी चीजें मैं बताया था, इतनी चीजें बताया था, ध्यान है। एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल, पेरीमीटर है परिमाप, वॉल्यूम है आयतन, सरफेस एरिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। ये पढ़ने, ये बच्चा होमवर्क दिया था, होमवर्क कितने लोग करके लाए भाई? बाकी लोग क्यों नहीं नापे? आप लोगों को अपने घर का एक कमरा ही तो नाप के लाना था ना। ठीक है, हाथ नीचे कर। ठीक है, ठीक है, हाथ नीचे करो। जितने लोग करके आए हैं उतने लोगों को ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। जो लोग होमवर्क नहीं करके आए हैं वो लोग बोलोगे सर एक बार और बताओ, तो होमवर्क करोगे तब तो। ठीक है, मैं चेक करूंगा, होमवर्क चेक करूंगा, ध्यान दो अभी। सिर्फ काम का बात करेंगे हम लोग ना, ठीक है। हाँ, ये चार चीजें बताया था। अब ये चार चीजें किन किन, किसका निकालना है? तो मैं बताया किसी भी प्रकार का शेप हो सकता है। कुछ कुछ शेप बताया था ना। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ऊपर के दोनों चीज, एरिया और पेरीमीटर, परिमाप और क्षेत्रफल, किस किस टाइप के शेप का निकलता है? 2D, टू डायमेंशन। किस शेप का दिखता है? 2D, टू डायमेंशन, द्विविमीय हिंदी में बोलते हैं, टू डायमेंशन। जिसमें कौन कौन सा टू डायमेंशन होता है? एक होता है लेंथ, एक होता है लेंथ और दूसरा होता है ब्रेथ। ठीक है, एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा। और आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ये कौन से उसका रहेगा? 3D का रहेगा, तीन डायमेंशन। इसमें लेंथ है और ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई है। उसमें लंबाई रहेगा, चौड़ाई रहेगा और तीसरा चीज क्या रहेगा? ऊंचाई। आप लोगों को एग्जाम्पल याद है ना? दिखा, कंपास बॉक्स दिखा, एक पन्ना दिखा, वो पन्ना दिखा, दिखा। ये एक पन्ना है ना। इस पन्ने में हम लोगों को क्या क्या दिख रहा है? ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेथ। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैं सिर्फ इस शेप की बात कर रहा हूं। किसी भी शेप में हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे करके मोड़ दिए तो शेप बदल जाएगा इसका। ये शेप बदल गया ना, ये भी 2D है। ऐसे कर लिए तो ये भी कितने, ये भी 2D है, ये भी 2D है। ऐसा कुछ कर लिए, ये भी 2D है। ये सारे 2D है ना। लेंथ और ब्रेथ इसमें हालांकि हम लोग को स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेंथ और ब्रेथ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 2D है, हम लोग को समझ में आ रहा है ना। तो भाई जब हम लोग फील्ड पे, जैसे मैं बताया आप लोगों को कि क्षेत्रफल निकालना है, कितना जगह है ये पता करना है, तो हम लोग को हमेशा हम लोग के कमरे के जैसे डब्बाकार थोड़ी मिलेगा। कहीं पे चले गए आड़ा, खेत कैसे होता है, कहीं इधर कहीं फिर अंदर चले गया, पूरा आड़ा टेढ़ा होता है ना, आड़ा टेढ़ा होता है ना। लेकिन क्षेत्रफल तो वहां का भी निकालते हैं, जगह तो वो भी है ना। क्षेत्रफल को बिल्कुल सीधे शब्दों में बोले तो जगह, वो जो जगह है वो जगह तो आड़ा टेढ़ा हो सकता है ना, हो सकता है ना। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है, ये अच्छे से ध्यान है। अंदर का जगह, मैं शेप की बात नहीं कर रहा हूं कि कौन से शेप में, है ना। क्षेत्रफल, जो हम लोग एग्जाम्पल कौन सा लिए थे, ये बोर्ड में देखो, ये जितना ग्रीन कलर हम लोग को दिख रहा है, ये ग्रीन कलर जिसपे मैं लिख सकता हूं, ये अगर क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया, तो पेरीमीटर क्या होगा? ये ब्लैक पट्टी का जो लंबाई है, ये इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। यहां से यहां तक का ब्लैक पट्टी मान के चलो 1.5 मीटर का है, फिर ये 1 मीटर का है तो 2.5 मीटर हो गया, फिर इधर का 2.5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। मतलब क्षेत्रफल अंदर का जगह, टू डायमेंशन जो हम लोग का चित्र है, जो टू डायमेंशनल आकृति है, उसके अंदर का जगह एरिया हो गया। और वो जिस लाइन से एनक्लोज हो रहा है, जिस लाइन से वो बंद हो रहा है, वो लाइन का लंबाई क्या हो जाएगा हम लोग का?
क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। उस लाइन का लंबाई क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। आयतन के बारे में हम लोग बात किए थे। नॉर्मली वो चीजें जिसके अंदर में हम लोग चीजें रखते हैं, है ना, क्योंकि उसके अंदर में जगह होता है, उसके अंदर में जगह होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंदर के जगह को वॉल्यूम बोलते हैं, और उसका जो सरफेस है, उसका जो कवर है, उसके क्षेत्रफल को, भाई ये अंदर का जगह चारों तरफ से कवर होगा ना, सॉरी चार तरफ से नहीं, 6 तरफ से, ऊपर नीचे और चारों तरफ, है कि नहीं? देखो ये ऊपर है, नीचे है, इधर इधर, इधर इधर, 6 तरफ से कवर हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ 6 तरफ से? तो जो 6 तरफ से कवर होगा उसके अंदर का जगह आयतन, और ये 6 सरफेस, 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आया? पानी का बॉटल का एग्जांपल बार बार मैं उस दिन दे रहा था। जितना पानी है बॉटल के अंदर, जितना पानी है वो उसका वॉल्यूम है, वो उसका वॉल्यूम। और उस वो जिससे कवर हुआ है, प्लास्टिक जिससे कवर हुआ है, वो प्लास्टिक को अपन बीच से काटने और ऐसे पूरा खोल के उसको फैला ले, तो जो एरिया निकलेगा वो एरिया उसका सरफेस एरिया रहेगा। सबके बात समझ में आ गया? अच्छे समझ में आ गया? अभी तक सिर्फ ये समझा रहा हूं मैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, एरिया किसको बोलते हैं, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, वॉल्यूम किसको बोलते हैं, और सरफेस एरिया ये बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। अब हम लोग परीक्षा के हिसाब से देखो, हम लोगों के एग्जाम पे बहुत सिंपल सा चीज आने वाला है। बहुत सारे शेप के बारे में नहीं करना है, हम लोग को बेसिकली 2 शेप समझना है, सिर्फ 2 शेप समझना है। वो 2 शेप से ही जो हम लोग का 3 डायमेंशनल वाला दो शेप रहेगा, वो पहले वाले 2 शेप से ही हम लोगों को बनेगा। मैं बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा हूं, समझ में आ रहा है? ठीक है। देखो, एक शेप होगा आपका, ये एक शेप हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जब भी ऐसे करोगे मैथ्स में, हम लोग इसको डब्बा नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये एक फिगर है, ये एबीसीडी है, ठीक है, ठीक है। दूसरा देखो, एक बना रहा हूं, एबीसीडी की जगह आप लोग यहाँ पी क्यू आर एस भी लिख सकते हो, आपका मर्जी, आप क्या लिखना चाहते हो, ठीक है। आपका मर्जी है, आप एबीसीडी लिखोगे, पी क्यू आर एस लिखोगे, के एल एम एन लिखोगे, अब सद लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये दोनों फिगर देख रहे हो, दोनों फिगर देख रहे हो, दोनों फिगर में क्या डिफरेंस दिख रहा है? ध्यान से सुनो, दोनों का डिफरेंस मैं बता रहा हूं आप लोग को। ये वाली जो आकृति है, इसमें लंबाई कौन सा है, ये वाला लंबाई है कि ये वाला लंबाई है? लंबाई कौन सा है? सब बराबर है ना? लंबाई कौन सा है हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे इसमें। नॉर्मल नॉर्मल हम लोग को अगर बोलेंगे कि कोई चीज में लंबाई और चौड़ाई हम लोग को देखना है, तो जो ज्यादा लंबा रहेगा वो लंबाई होगा ना, और जो कंपेरेटिवली छोटा रहेगा वो उसका चौड़ाई होगा। जैसे इसमें हम लोग को कोई बोलेगा लंबाई कौन सा है, तो कौन सा लंबाई होगा? आर एस, आर एस लंबाई है, पी क्यू लंबाई है, पी आर ब्रेथ है, चौड़ाई है। बात समझ में आया? तो लंबाई मतलब इन जनरल हम लोग को इतना पता है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा रहता है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा रहता है। समझ में आया बात? यस सर। तो 2 तरह के आकृति होंगे, एक में चारों साइड बराबर होंगे। चारों साइड बराबर होने का मतलब, अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, ये भी 4 मीटर होगा, और ये भी 4 मीटर होगा। अगर ये 3 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 3 मीटर। ये भी कितना होगा? 3 मीटर। मतलब चारों साइड बराबर होगा, उसमें आपको लेंथ और ब्रेथ मिलेगा ही नहीं। लेंथ और ब्रेथ, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसमें क्या मिलेगा हम लोग को? साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? साइड। इसमें लेंथ ब्रेथ नहीं मिलता हम लोग को, सिर्फ साइड मिलता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको भुजा। हिंदी में क्या बोलते हैं? भुजा। इसमें हम लोग को स्पष्ट मिल रहा है, ये हो गया इसका लंबाई, लेंथ, और ये हो गया इसका ब्रेथ, चौड़ाई। बात समझ में आया? ये पहला प्रॉपर्टी है,
आपको दो आकृति, ये दो आकृति समझ गए तो ये आधा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये दो आकृति है, दो फिगर है, दो फिगर में पहला फिगर में जो चारों साइड है वो इक्वल है, पहले फिगर में चारों साइड, दूसरे में चारों साइड इक्वल नहीं है, दूसरे में ये दोनों साइड इक्वल है, ये और ये लंबाई अगर हम लोग का 4 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 मीटर। ये चौड़ाई अगर हम लोगों का 2 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 मीटर। मतलब इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग। इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको आयत, हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत। बस समझ में आया क्या बताया मैं, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होंगे, आपको लेंथ मिलेगा ही नहीं उसमें, लेंथ उसमें मिलेगा ही नहीं, चारों साइड इक्वल होंगे। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, लंबाई कॉमन रहेगा और चौड़ाई कॉमन रहेगा, लेंथ उतना ही रहेगा और ब्रेथ, बात समझ में आया, ब्रेथ उतना ही रहेगा, मतलब दोनों साइड का ब्रेथ बराबर रहेगा, दोनों साइड का लेंथ बराबर रहेगा। समझ में आया, पहचान लोगे अब स्क्वायर और रेक्टेंगल को, ठीक है। हाँ ये क्या है, स्क्वायर, चारों साइड इक्वल है, ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर, ये स्क्वायर है। गलत, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर क्या है नहीं पता मेरे को, मैं सिर्फ इतना पूछा कि क्या स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है। मैं आप लोगों को बताया चारों साइड इक्वल रहेंगे, तो इसमें चारों साइड इक्वल है, मैं लिखा 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, चारों साइड में 3 मीटर करके दे रहा हूं ना, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि स्क्वायर नहीं है, उससे क्या होगा। ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल मान के चलो ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, तो अपोजिट साइड इक्वल है ना इसमें, तो ये क्या होगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत, रेक्टेंगल मतलब आयत। ये भी रेक्टेंगल नहीं है, ये भी रेक्टेंगल नहीं है। आप लोगों को मैं स्क्वायर का, रेक्टेंगल का पहला प्रॉपर्टी बताया कि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। बात समझ में है? दूसरा क्वालिटी जिसमें ये दोनों खारिज हो गए, दूसरा क्वालिटी है चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, हर एंगल राइट एंगल होगा, हर एंगल राइट एंगल होगा। राइट एंगल क्या को बोलते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आप लोगों को समझ में आ जाता है। एक सेकंड ना, ये देखो
ये दिखा आप लोगों को? ये जो है राइट एंगल, एक डब्बे में 90 डिग्री ऐसे बनना चाहिए। जो आप लोग प्रोटेक्टर यूज करते हो, आपके कंपास बॉक्स में एक प्रोटेक्टर होता है ना, जिसको चांदा बोलते हो आप लोग, ठीक है? वो चांदा में अगर ये इधर से, ये 90 से इधर कम होते जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ये 0 है, अगर दोनों लाइन ऐसे है तो 0 पे, फिर ये 10, 20, 30 ऐसे करके एग्जैक्ट ऐसे जब डब्बा बनता है तो ये 90 डिग्री होता है। जब डब्बा बनता है तो ये 90 डिग्री के पार फिर ये बढ़ते जाएगा, 100, 110, 120, 130। और अगर ये पूरा ऐसे सीधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, है ना? ये 180 डिग्री में अगर 90 के अंदर होता है, 90 के अंदर होता है, मतलब ये ऐसे डब्बा के अंदर ऐसे झुका हुआ होता है, तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यूनतम कोण, ठीक है? हिंदी में उसको बोलते हैं न्यूनतम कोण। और अगर वो ये 90 के पार ऐसे चले जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर हम लोग को एक्यूट और ऑब्ट्यूज समझ में नहीं भी आ रहा है, तो हम लोग को एक चीज सीधे सीधे समझ में आएगा, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब झुका मुड़ा नहीं होना चाहिए, सीधा ऐसे होना चाहिए, सीधा ऐसे। जैसे आपका कॉपी होता है, कॉपी में कैसे रहता है? सीधा रहता है, ठीक है? जैसे हम लोगों का ये वाला रोड है, यहां से ये वाला रोड सीधा जाता है और उस रोड में ऐसे मिल जाता है, तो 90 डिग्री है ना। और मोड़ में क्या होता है? पूरा ऐसे नहीं मुड़ता है। हम लोग जैसे रास्ते में, सीधे रास्ते में जा रहे हैं, तो रास्ता कैसे, ऐसे जाके ऐसे मुड़ता है, ऐसे जा रहा है और ऐसे मुड़ता है, तो वो 90 डिग्री से कम में मुड़ रहा है, तो वो एक्यूट एंगल हो जाएगा। और अगर ऐसे जाके ऐसे मुड़ रहा है, पूरा 90 डिग्री ऐसे बेस से ऐसे मुड़ रहा है, उससे बड़ा हो रहा है ना 90 डिग्री से, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। बात समझ में आया? समझ आया? ये दोनों ही स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री ये कब होगा? जब जब ये ऐसे होगा, ये इसका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना? ऐसे नहीं है। यहाँ पे भी ये एक्यूट हो गया, छोटा हो गया, है ना? और यहाँ पे ये बड़ा हो गया, यहाँ पे ये बड़ा हो गया। बात समझ में आया? प्रॉपर डब्बा चाहिए हम लोग को, ऐसे वाला डब्बा चाहिए, एकदम सीधा डब्बा। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का दो प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है, स्क्वायर में चारों लाइन बराबर रहेंगे, रहेंगे। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर रहेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है दोनों का? कि हर एंगल 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल, समकोण बोलते हैं हिंदी में ना, हर एंगल राइट एंगल होगा। बात क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब मेरा एक प्रश्न है, उसको बताना। फिर से एक बार मैं प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं, है ना? स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग। स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग। वर्ग का प्रॉपर्टी क्या है? कि इसके जो चारों लाइन है, इसके जो चारों लाइन है वो बराबर होंगे। क्या होंगे? वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है? दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका? हर एंगल राइट एंगल होगा, हर एंगल राइट एंगल होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अगर हम लोग रेक्टेंगल का बात करें तो रेक्टेंगल में क्या होगा? अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। कौन इक्वल होंगे? अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है? और दूसरा प्रॉपर्टी क्या रहेगा? राइट एंगल। दूसरा प्रॉपर्टी क्या रहेगा? राइट एंगल। ठीक, अब ध्यान दो, मैं यहां पे एक ड्रॉ करता हूं, ठीक है? ठीक है, ये दोनों दिख रहा है हम लोगों को? इसमें ये मान के चलते हैं कि ये चारों लाइन इक्वल है, ये चारों लाइन इक्वल है, ठीक है? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ये 4 मीटर, ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है। ये राइट एंगल है, ये जो है ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल है।
अब बताओ ये क्या, ये आकृति को क्या बोलेंगे हम लोग? स्क्वायर। क्या बोलेंगे इस आकृति को? स्क्वायर है वो। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वर्ग। हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्ग। एक वर्ग के लिए कंपलसरी दो प्रॉपर्टी क्या है कि चारों लाइन बराबर हो, चारों लाइन बराबर हो और चारों एंगल राइट एंगल हो, समकोण हो। समझ में आया? 90 डिग्री। दूसरा हम लोगों का आ गया रेक्टेंगल। ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का दो प्रॉपर्टी क्या क्या है? एक तो इसका भी हम लोगों को क्या चाहिए कि चारों जो कोण होगा वो 90 डिग्री होना है। ये चारों जो कोण है वो कौन 90 डिग्री है? चारों जो कोण है वो 90 डिग्री है। दूसरा अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अगर ये 4 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 4 मीटर। ये 3 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 3 मीटर। मतलब इसका क्वालिटी क्या क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और राइट एंगल होगा। दोनों समझ में आ गया आकृति? सभी को दोनों समझ में आ गया? मेरा प्रश्न अब ध्यान से सुनो। क्या हम लोग एक रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं? क्या हम लोग एक रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? उससे अपन को मतलब नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के लिए चारों साइड बराबर होने चाहिए। एक स्क्वायर के लिए, एक वर्ग में चारों साइड बराबर होने चाहिए। यहां पे चारों साइड बराबर नहीं है ना, चारों साइड बराबर नहीं है, इसीलिए एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। मेरा दूसरा प्रश्न, क्या हम लोग एक स्क्वायर को, वर्ग को रेक्टेंगल बोल सकते हैं? सोचो, फिर भी सोचो यार। नहीं बोल सकते? जब एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता तो एक स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे हो सकता है? क्यों? है कि नहीं? अब मेरे को फिर से बताओ, एक रेक्टेंगल में दो प्रॉपर्टी कौन कौन सा है? हाँ, अपोजिट साइड्स इक्वल और राइट एंगल। अब एक बार दोबारा देखो आप लोग अपने स्क्वायर को, क्या स्क्वायर में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल है? रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल नहीं है? रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है कि नहीं? अभी बताओ इसको क्यों नहीं बोल सकते रेक्टेंगल आप लोग? चारों साइड बराबर हैं तो क्या अपोजिट साइड्स बराबर नहीं है? लेंथ और ब्रेथ का मैं बात कहां कर रहा था? मैं तो ये बोला ना कि अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। हाँ, अपोजिट साइड्स इक्वल। भाई इसका मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया रेक्टेंगल किसको बोलते हैं। रेक्टेंगल किसी आकृति को बोलने के लिए दो कंडीशन होने चाहिए। पहला कंडीशन, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। दूसरा कंडीशन, हर एंगल राइट एंगल होगा। एक स्क्वायर में हर एंगल राइट एंगल है? अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो क्यों नहीं बोल सकते? एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, मैं समझ रहा हूं इस बात को। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि रेक्टेंगल में चारों साइड बराबर नहीं है, अपोजिट साइड्स बराबर है, इसलिए इसको स्क्वायर नहीं बोल सकते। क्योंकि स्क्वायर के लिए चारों साइड बराबर होने चाहिए, होने चाहिए, लेकिन यहां पे नहीं है बराबर, इसीलिए इसको हम लोग स्क्वायर नहीं बोल सकते। लेकिन भाई एक स्क्वायर में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, राइट एंगल बना हुआ है, तो क्यों नहीं बोल सकते? बात को समझो। एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, एक आयत को हम लोग वर्ग नहीं बोल सकते, लेकिन एक वर्ग को बिल्कुल आयत बोल सकते हैं हम लोग, कोई परेशानी नहीं है उसमें। समझ में आया बात? सबको समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग का परीक्षा में प्रश्न क्या आएगा? इसी चित्र का, इसी चित्र का, ये 2 डायमेंशन है। कितना डायमेंशन है? 2 डायमेंशन। ये दो चित्र का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? और परिमाप निकालना है। एरिया और पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर। बिल्कुल ही सरल है, बिल्कुल ही सरल है। एरिया मतलब ये अंदर का पूरा जगह, कितना जगह है, ठीक है।
पेरीमीटर मतलब ये 4 मीटर प्लस ये 4 मीटर कितना हुआ, ये 4 कितना हुआ 12, और ये 4 ये 16 मीटर इसका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, और क्षेत्रफल निकालना मैं बताऊंगा, बड़ा ही सिंपल है। ये दोनों को इधर का लाइन और इधर का लाइन को इंटू कर देते हैं, 4 × 4 ये भी हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? इसमें भी वही है, ये चारों को जोड़ देते हैं तो परिमाप निकल जाता है, ये दोनों साइड को इंटू कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, एरिया निकल जाता है। ठीक है, ठीक, आगे चलो। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा वॉल्यूम। क्या बताऊंगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम 3 डायमेंशनल फिगर का निकलता है ना, तो एक आकृति है हम लोगों का, ये एक आकृति ये है और दूसरा आकृति है ये। क्या डिफरेंस है दोनों में? जैसे ध्यान दो, जैसे मैं स्क्वायर में बताया था कि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होता है, वर्ग में चारों साइड बराबर होता है, ठीक वैसे ही आपका क्यूब में कितना साइड रहता है, क्यूब में 6 सरफेस होता है। क्यूब में 6 का 6 सरफेस बराबर होता है, पूरे 6 का 6 सरफेस बराबर होता है। इसको बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं इसको? क्यूब। हिंदी में इसको बोलते हैं घन। हिंदी में क्या बोलते हैं? घन। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आप लोग कलर वलर ऐसे मिला के बनाते हो ना, उसको बोलते ही हो आप लोग कलर क्यूब, कुछ बोलते हो ना, क्यूबिक्स क्यूब है ना, वो बेस्ट एग्जांपल है। उसमें चारों तरफ का आप एरिया निकाल के देखना। स्केल किसी के पास है क्या क्यूब? अभी है? देखा, अभी अभी है किसी के पास? वो दूसरा शेप में है। क्यूब घर पे, मेरे घर पे होगा, कोई जाएगा क्या लेने? सबसे पीछे में बच्चा बैठा है, देख क्यूब मिलेगा तो लेके आना है ना। ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो। इसका बेस्ट एग्जांपल इसका रूबिक क्यूब ही है, जिसमें आपको क्यूब मिले। कोई सा भी डब्बा, कोई सा भी ऐसा डब्बा जिसका 6 का 6 तरफ बराबर हो, 6 का 6 तरफ बराबर। क्यूबॉइड बहुत सिंपल है। क्यूबॉइड आप लोगों के पास बहुत सारा सामान है, कोई भी एक ज्योमेट्री बॉक्स उठा के दे दो। ये देखो, ये ज्योमेट्री बॉक्स में ध्यान दो, ये ज्योमेट्री बॉक्स में ऊपर का जो साइड है उसके बराबर नीचे का साइड है इधर का, लेकिन इधर का साइड अलग है और इधर का ये साइड भी अलग है। लेकिन ऊपर का जितना है उतना ही नीचे का भी होगा, इधर का जितना है उतना ही इधर का भी होगा, इधर का जितना है उतना ही इधर का भी होगा। मतलब इसमें अपोजिट जो सरफेस है वो इक्वल है। मतलब ये सरफेस और ये सरफेस का एरिया बराबर रहेगा, ये सरफेस और ये सरफेस का एरिया बराबर रहेगा, इस सरफेस और इस सरफेस का एरिया बराबर रहेगा। बात समझ में आया? क्यूबॉइड का तो फिर एग्जांपल आपको यहीं पे क्लासरूम पे मिल जाएगा। बात समझ में आया? ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में ये जो नीचे का ये जो नीचे का सरफेस है, ध्यान दो, ये जो नीचे का सरफेस है वो किसके बराबर रहेगा? इस ऊपर के सरफेस के बराबर रहेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? साइड का जो सरफेस है, ये वाला जो साइड का सरफेस है ना, वो इस सरफेस के बराबर रहेगा। समझ में आ गया? ऐसे ही अपोजिट वाला रहेगा, ऐसे ही अपोजिट वाला रहेगा। ये दोनों आकृति समझ में आ गया? जैसे हम लोग 2 डायमेंशन वाला में मैं बताया था, 2 डायमेंशन में हम लोग क्या क्या निकाल रहे थे? एरिया और पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर। 3 डायमेंशन वाले इसमें हम लोग क्या क्या निकालेंगे? इसके अंदर का जगह को क्या बोलेंगे बताया मैं? वॉल्यूम। क्या बताया मैं? वॉल्यूम। और इसके सरफेस को क्या बोलता हूं? किससे एनक्लोज्ड है? सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल से। किससे एनक्लोज्ड है? पृष्ठीय क्षेत्रफल से। समझ में आया? ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है? ये दोनों में भी राइट एंगल चाहिए, ये दोनों में भी राइट एंगल चाहिए। मतलब ये नहीं है आपका, ये अगर मैं ऐसे करके बना दूं, ये जो है ये क्यूबॉइड नहीं है, ये क्यूबॉइड नहीं है।
इसमें भी मेरे को राइट एंगल ही चाहिए। ये हो गया क्यूबॉइड, ये हो गया क्यूबॉइड। हिंदी में इसको बोलते हैं घनाभ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? घनाभ। ठीक है। इसमें भी क्यूबॉइड में भी हम लोग वॉल्यूम मतलब आयतन और सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल वही निकालेंगे। ठीक है, एक बार देखा ना, कंपास दिखाना, फिर से बता देता हूं आप लोगों को, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर कितना जगह है, इसके अंदर कितना जगह है, और वो अंदर का जगह बंद किससे है? ये 6 सरफेस से बंद है। देखिए, ये इस 6 सरफेस से बंद है। तो ये जो, ध्यान दो इधर सब, ये जो सरफेस का एरिया है, ये सरफेस एरिया मतलब हम लोग को क्या निकालना है? अरे भाई सबका ध्यान इधर दो, सब इधर देखो, सबका ध्यान इधर हो। सरफेस एरिया मतलब ये ऊपर में एक हम लोगों को ये क्या मिल गया? एक रेक्टेंगल मिल गया, इस रेक्टेंगल का एरिया, फिर ये नीचे में एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया, 2 एरिया हो गया। फिर इधर का एरिया, इधर का एरिया, 4 एरिया हो गया। इधर का एरिया, इधर का एरिया, ये पूरा 6 एरिया मतलब सरफेस एरिया। ये 6 एरिया सरफेस एरिया। बात समझ में आया? और इसके अंदर का जो जगह है वो हम लोगों का क्या है? वॉल्यूम, आयतन है। ठीक है। निकालना कैसे कैसे है आपको? अभी मेन सीखना यही 2 शेप है। उधर स्क्वायर सीखना है 2 डायमेंशन में, स्क्वायर और रेक्टेंगल। इसमें आपको सीखना है क्यूब और क्यूबॉइड।